ओम शांति। 3 मई अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। 86 जनवरी की मुरली है। गोल्डन जुबली ईयर हम मना रहे हैं। यज्ञ को 50 वर्ष पूरे हो गए थे। उसके संबंध में बाबा बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। शुरुआत की है कि आज बाप दादा त्रिकालदर्शी बाप अपने सभी बच्चों के जमा के खाते को चेक कर रहे हैं। संगम युग पर हम सबको जमा करना होता है, श्रेष्ठ कर्म से, शक्तियों से, संबंधों में आते हुए भी, ज्ञान से, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ से। हम कितना जमा कर रहे हैं, बाबा चेक कर रहे हैं। संगम युग का महत्व हम सब जानते हैं। यहाँ के एक एक सेकंड की वैल्यू कॉमन मनुष्यों के समय से बहुत ज्यादा है। संगम युग वरदानी समय है, इसको वरदान मिला हुआ है। बाप से वर्षे का और वरदानों का अधिकार मिलता है। इस युग में हम सब जानते हैं ये युग हमें क्या क्या देने आया है। इस युग में ही हम स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व राज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गहरी बात जो बाबा हमेशा सुनाते हैं, लंबे समय का स्वराज्य अधिकार ही लंबे समय का विश्व राज्य अधिकारी बनाएगा। हम इसको अंडरलाइन करें तो बाबा हमारे जमा के खाते को नोट कर रहे हैं। चाहे सेवाओं में भी हमारे अंदर क्या स्थिति रहती है। भक्ति में इनडायरेक्ट देते हैं, जितना दिया उतना मिला, अल्पकालीन प्राप्ति होती है। लेकिन संगम युग पर सदा काल की प्राप्ति हो रही है। पूरे कल्प ये प्राप्ति हमारे साथ चलेगी। तो हमें स्वयं के खाते को भी चेक करना है। हम बाबा के दिल तख्त नसीन बने हैं। जो बाप समान बनते हैं वही दिल तख्त नसीन बनते हैं। सेवाओं में जिद सिद्ध यदि ये अवगुण है तो सेवाएं भी फलीभूत नहीं होती। कहीं अभिमान आ जाता है, कहीं अपमान करते हैं, जिद के कारण अपने को झुकाते नहीं हैं, तो जमा का खाता बढ़ता नहीं है। ऐसा ना हो। बाबा ये हमें सूक्ष्म चेकिंग दे रहे हैं कि हम अमृत वेले योग कर लें, मुरली सुनकर भी कमाई जमा कर लें, लेकिन सारा दिन इस कमाई को नष्ट कर दें, व्यर्थ में रहें। परिस्थिति या माया को जीतने में जो युद्ध करना पड़ता है उसमें शक्तियां चली जाएं और हम वैसे के वैसे ही रह जाएं। ये भी हमारी स्थिति न हो। तो हमें अपने पूरे खाते को चेक करना है। सवेरे योग तो किया, हम चार्ट में लिख देंगे किया, लेकिन योग कितना पावरफुल हुआ, मुरली सुनने में हमें कितना सुख मिला, कितना रस आया, हमारे एक एक संकल्प कैसे थे, बोल कैसे थे, कर्म कैसे थे। यही बाबा कह रहे हैं कि अब जबकि गोल्डन जुबली मना रहे हैं तो सब कुछ गोल्डन हो। संकल्प भी गोल्डन, बोल भी गोल्डन, कर्म भी गोल्डन, गोल्डन एज्ड हो जाए हमारा सब कुछ। जो 3 बातें बाबा ने कही, सिद्ध करना, जिद करना, अभिमान अपमान, ये सब न हो सेवाओं में, नहीं तो एलॉय पड़ जाती है, खाद पड़ जाती है और इससे जमा का खाता बहुत अच्छा नहीं हो पाता। उस समय टॉपिक रखा गया था न्यू थॉट फॉर न्यू एज, यानी नए विचार, सुनहरे विचार, गोल्डन थॉट्स फॉर गोल्डन एज, सुनहरे विचार सुनहरे युग के लिए। तो हम अपने को चेक करें। बाबा पहले हमें पूछ रहे हैं, अपने को चेक करो, हमारे विचार, बोल, कर्म सब गोल्डन बने हैं, तब तो हम गोल्डन दुनिया को ला सकेंगे, तब हम दूसरों को ऐसा करना सिखा सकेंगे। तो बहुत अच्छी प्रेरणाएं बाबा ने दी हैं। हम भी अपने खाते को चेक करें कि सुंदर मौका मिला है, भगवान सम्मुख है, डायरेक्ट भाग्य बनाने का मौका है। हमने कितना बनाया है, हम कितना बना रहे हैं।
डॉक्टर्स का ग्रुप आया था कोई मीटिंग के लिए, तो बाबा उनसे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर देखो लेटे हुए को उठा देते हैं ना, आप ऐसा रूहानी हॉस्पिटल बनाओ कि कलयुग में सोए हुए लोगों को सतयुग की तरफ भेज सको। रूहानी दवाइयां निकालो। स्थूल दवाइयां तो आप सब देते ही हो, इंजेक्शन लगाते हो, लेकिन मन को शक्तिशाली कैसे बनाए, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन दें। बीमारियों से आत्माएं निराश हो जाती हैं, निराशा को खत्म करने के लिए, जिसको डिसहार्टेंड कहते हैं, कौन सी दवाई दें। तो एक बोर्ड भी ऐसा सुंदर लगा दो कि लोग आकर्षित होकर आए, जैसे बाबा कहते हैं रूहानी सर्जन या हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर एवर, ऐसे बोर्ड भी बाबा उन्हें कह रहे हैं लगा दो। और उन्हें सेवाओं की भी उमंग भर रहे हैं। आपके पास लोग आते हैं, लाइट होकर जाएं, लाइट रहने की दवाई भी दो। जब कोई व्यक्ति हेल्दी होकर जाता है तो वो लाइट होकर जाता है, प्रसन्न होकर जाता है। तो आप ऐसी दवाई दो कि मन भी उनका लाइट हो जाए। फिर बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। जो विजयी आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी, अपने को चेक करने का एक सुंदर पैमाना बाबा दे रहे हैं। तो उन्हें हर चीज इजी लगेगी, उन्हें ये स्पष्ट फीलिंग रहेगी कि ये हुआ कि हुआ। चाहे माया को जीतने की बात हो, चाहे परिस्थितियों को जीतने की बात हो, चाहे कोई हार्ड वर्क हो, कोई ऐसी वैसी बात सेवाओं में सामने आ गई हो। विजयी हैं कल्प कल्प के, तो उनके अंदर विजय के संस्कार रहते ही हैं। तो हमें भी अपने को चेक कर लेना है। अगर मैं विजयी आत्मा हूं तो मुझे कुछ भी कठिन महसूस नहीं होना चाहिए। और डबल लाइट रहना है, जो हमारी बहुत सुंदर एक प्रैक्टिस है। आत्मा भी लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, और मन को भी लाइट रखना है। बाबा कह रहे भगवान के बच्चे बोझ ले ही नहीं सकते। सोचें, भगवान जिनका बोझ उठा रहा हो वो क्यों बोझ लें। और जो डबल लाइट होंगे उनकी निशानी होगी श्रेष्ठ पुरुषार्थ में वो उड़ते रहेंगे, हाई जंप देंगे। कुछ भी पुरुषार्थ करना उनके लिए कठिन नहीं होगा, हर चीज को सहज पार करते चलेंगे। तो बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं कि डबल लाइट हो जाओ। डबल लाइट का अर्थ होता है, जैसे मैंने कहा, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, ज्योति स्वरूप में, और मन को इस ज्ञान के चिंतन के द्वारा बहुत ही लाइट रखना, हल्का रखना। वरदान हमें कह रहा है कि तुम्हें सभी को शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर दूसरों को संपूर्ण रूप से सहयोग देना है, ऐसे महादानी बनना है। केवल शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, कोई कैसे भी भाव स्वभाव वाला हो, लेकिन हमारा भाव उसके लिए श्रेष्ठ हो। ईर्षा, नफरत, जिद आदि ये सब न हो। ईर्षा जलाती है, नफरत गिराती है। और कमेंट्स जो हम दूसरों पर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे ग्लानि करते हैं, उससे लोग निराश हो जाते हैं, निराशा के काले बादल आ जाते हैं। ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनकर सभी को मदद करनी है, महादानी बनना है। स्लोगन भी मुरली से जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि संस्कारों पर राज करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। तो आज हम सारा दिन हर घंटे में एक बार इस गुड फीलिंग में आएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। अपने मालिकपन को बढ़ाते चलेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.